दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने ब्राइनिया के कुछ रूब्रिक्स देखे थे, उसमें फियर सफरिंग ऑफ देखा था और एस्केप अटेम्प्ट्स टू देखा था। आज हम ब्राइनिया के बिजनेस को और ब्राइनिया की बार्गेनिंग को थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे ब्राइनिया की बिजनेस में काफ़ी सारे रूब्रिक्स हैं, उसमें से कुछ रूब्रिक्स मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। जैसे एक रूब्रिक है टॉकिंग बिजनेस ऑफ, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ, डिलीरियम बिजनेस डूइंग बिजनेस इज। अब देखो, ये जो 3-4 रूब्रिक मैंने आपको बताए बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, ये बिजनेस का मतलब ये इसके दिमाग में इतना बिजनेस बिजनेस क्यों चल रहा है, क्यों ये सिर्फ बिजनेस की ही बातें कर रहा है, ऐसा क्यों है कि ये बिजनेस के लिए बहुत एंग्सियस है, ऐसा क्यों है कि ये इतना बिजनेस में डूब गया है, इतना बिजनेस में डूब गया है कि बदहवासी में बिजनेस के बारे में ही बात कर रहा है। और इसे हमेशा यही लगता रहता है कि मैं बिज़नेस के बारे में सोच रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। ये नींदों में भी बिज़नेस ही कर रहा होता है। अब ये बिज़नेस का क्या मतलब है? इस बिज़नेस का ये मतलब नहीं कि एक दुकानदार है और उसी दुकानदार को ही आप ब्राइनिया दोगे और वो दुकानदार जो है वो सपने में भी अपनी दुकान में ही रहता है। ये मतलब नहीं है इसका। इसको थोड़ा सा मेटाफोरिकली समझने की कोशिश करो। ब्राइनिया का मतलब ये है, ब्राइनिया की स्टेट का मतलब ये है कि ब्राइनिया का पेशेंट बहुत ज़्यादा फियर में रहता है। ब्राइनिया एक बहुत ही ज़्यादा फियरफुल रेमेडी है। और फियरफुल रेमेडी किस एस्पेक्ट में है? ये इस एस्पेक्ट में फियरफुल रेमेडी है कि मुझे भुगतना पड़ेगा, कहीं मुझे भुगतना तो नहीं पड़ेगा। ये जो भुगतना वर्ड है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सफ़र करना पड़ेगा। अब इसको कैसे, मतलब ये क्या, इसका अर्थ क्या हुआ, इसको हम लगाएंगे कैसे, पेशेंट को देखेंगे कैसे, क्लिनिक में कैसे लगाएंगे? भुगतना पड़ेगा या सफ़र करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि जो मैं कार्य को करूँगा, जिस काम को मैं करूँगा, उस काम में अगर कोई ऑब्स्टेकल्स होंगे तो मुझे उन ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे मुझे तकलीफ़ होगी। ये इसका सेंस है। मैं फिर से दोहराता हूँ, देखो, ये अगर ऑब्स्टेकल्स, होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देने पर मतलब ये हुआ कि दो इमोशंस आपको एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन ये दो इमोशंस डिफरेंट होते हैं और इन दो इमोशंस को डिफ्रेंशिएट करना ही होम्योपैथिक कला है। और डिफ्रेंशिएट करने पर ही हम जो है सही होम्योपैथिक दवा तक पहुंच सकते हैं। जैसे एक इंसान है जिसको ऐसा लगता है कि यार अगर मैं कोई काम करूँगा तो कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। अब ये बात है, इस बात से हम 3-4 मेडिसिन्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ जाने के बजाय अब आगे देखते हैं कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे। उन ऑब्स्टेकल्स को जब मैं हटाऊँगा तो मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ब्राइनिया तकलीफ़ों का सामना नहीं करना चाहता है, ये तकलीफ़ों का सामना नहीं करना चाहता है। इसको समझकर आप उसको पल्सेटिला के साथ कंफ्यूज मत करना। पल्सेटिला क्या है? पल्सेटिला कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड स्लोली में है। अगर इसको मोटे तौर पर देखा जाए, ऊपरी तौर पर देखा जाए, तो ये एक ही बात है कि तकलीफ़ पल्सेटिला भी नहीं सहना चाहता, तकलीफ़ ब्राइनिया भी नहीं सहना चाहता। लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर से आप डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो पल्सेटिला का मतलब ये है कि मैं एक फूल हूँ और इस फूल को बहुत ही आराम से उठाया जाए, ये पल्सेटिला है। और ब्राइनिया फूल नहीं है। ब्राइनिया का मतलब ये है कि मुझे काम करना है। पल्सेटिला काम नहीं करना चाहता, ब्राइनिया काम करते रहना चाहता है, बिजनेस में है ब्राइनिया। पल्सेटिला का बिजनेस से कोई इंटरेस्ट नहीं है। पल्सेटिला को सिर्फ अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा सहूलियत में रखना, ये पल्सेटिला का काम है। लेकिन ब्राइनिया
अपने बिजनेस को करते करते कोई सफरिंग नहीं चाहता है, मतलब अपने किसी काम को करने में कोई सफरिंग नहीं चाहता है। मैं इसको कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मतलब मान लो कि एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो अगर पल्सेटिला का टीचर है तो पल्सेटिला का टीचर बहुत आराम से पढ़ाएगा। देखो बेटा, ये ऐसे होता है, इसको इस तरह से करना चाहिए। ये पल्सेटिला है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली। वो अपने आप को इस एंगल से, मतलब इस तरह से प्रस्तुत करेगा कि कहीं उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, है ना, कहीं उसको उसके शरीर की सहूलियत भंग ना हो जाए। ब्राइनिया एक इरिटेटेड पेशेंट है जो अपना बिजनेस करते वक्त कोई अड़ंगा नहीं चाहता। वो किसी अपने बिजनेस को इस तरह से करना चाहता है कि वो बिजनेस ही करे, उसकी पूरी एनर्जी बिजनेस को करने पर लागू हो, उसकी पूरी एनर्जी से वो बिजनेस करेगा, न कि वो अपनी एनर्जी को कहीं दूसरी जगह, मतलब ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए अपनी एनर्जी को वो वहाँ लगाना नहीं चाहता है। उसका एम है उस चीज़ को अचीव करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को अपनी पूरी क्षमता से करके उसके रिजल्ट को अचीव करना चाहता है, उसमें कोई 19-20 नहीं चाहता। ये ब्राइनिया का फियर सफरिंग है। और ये जो पल्सेटिला का कैरिड डिजायर टू बी कैरिड स्लोली था, वो ये है। पल्सेटिला को और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी हम ब्राइनिया की बात करते हैं। तो ब्राइनिया में क्या होता है, ब्राइनिया रिजल्ट चाहता है, पूरा का पूरा रिजल्ट चाहता है। इसको आप एक दूसरे रूब्रिक से समझो, उसका मतलब उस रूब्रिक को कहते हैं बार्गेनिंग। बार्गेन करना क्या होता है? बार्गेन करने का मतलब ये होता है कि मान लो हम एक दुकान पे जाते हैं, शर्ट खरीदने जाते हैं, उस शर्ट का दाम है 500 रुपये। उसने, दुकानदार ने बताया 500 रुपये इसका दाम है, और हमने कहा कि नहीं नहीं, मैं 500 रुपये तो नहीं दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे 500 रुपये की नहीं लग रही है। तो फिर आप कहते हो मैं इसके 200 रुपये दूंगा। तब वो दुकानदार कहता है नहीं नहीं भाई साहब, इतना थोड़ी कम होता है, ठीक है आप 500 की जगह 450 दे दो। तब हम कहते हैं नहीं नहीं, हम 450 नहीं, मैं तो 200 ही दूंगा। वो कहता है नहीं, 450 देने हैं तो दो, वरना फिर आप जा सकते हो। तब आपको लगता है कि यार नहीं नहीं, ये 200 में तो नहीं मिलेगा। तब आप कहते हो चलो ठीक है, लास्ट 250। फिर उसके बाद में वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, 450 से 1 रुपया कम नहीं होगा। तो फिर वो कहता है कि अरे, तो फिर आप कहते हो कि नहीं नहीं सर, 250 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। वो कहता है चलो ठीक है, आपका इतना दिल आ गया शर्ट पर, तो आपको मैं 400 रुपये में दे देता हूँ। आप कहते हो नहीं, मैं 250 रुपये से ज़्यादा दे ही नहीं पाऊँगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कहता है फिर मैं नहीं दे सकता। फिर थोड़ा आप बढ़ते हो, फिर आप उसको 300 रुपये कहते हो, और फिर वो आपको कहता है कि नहीं सर, 400 रुपये से कम में मैं दे ही नहीं सकता, और डील जो है 350 में फाइनल हो जाती है। इसको कहते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि हम एक दो स्थिति देखते हैं, कि एक तो आपने 200 वाली स्थिति देखी और एक 400 वाली स्थिति देखी। अब आपको ये लग रहा है कि मैं 200 वाली स्थिति में कंफर्टेबल ज़्यादा हूँ, लेकिन वास्तविकता क्या है, वास्तविकता 400 वाली स्थिति है। तब आप क्या करते हो, अपनी ओरिजिनल स्थिति, और अपनी ओरिजिनल स्थिति जो आप अपने माइंड में जी रहे हो, ठीक है, या जिसे आप इमेजिन कर रहे हो, वो स्थिति और दुकानदार के बताई हुई स्थिति, इन दोनों के साथ चलना चाहते हो। आप उस शर्ट को छोड़ना भी नहीं चाहते, और उस शर्ट को कम कीमत में भी खरीदना चाहते हो। तो अब आपको एक बीच का रास्ता लेना पड़ेगा। इस बीच के रास्ते को लेने का जो तरीका है, उस तरीके को बार्गेनिंग कहते हैं। मतलब न इधर का न उधर का, उसको तोल मोल करके उसको एक बीच के रास्ते पर लेके आना, इसको बार्गेनिंग कहते हैं। अब ये जो बार्गेनिंग है, ब्राइनिया की ज़िंदगी में ये बार्गेनिंग कैसे होती है कि अगर मान लो मुंह दर्द हो रहा है आपका, ठीक है, ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति क्या है कि आपको भूख लगी हुई है। पहली स्थिति में यह है कि आपका मुंह दर्द हो रहा है, अगर आप मुंह खोलोगे तो आपको दर्द होगा, ये फियर सफरिंग हो गया, ठीक। अब
आपको भूख लग रही है, एक दिन खाना नहीं खाया, सुबह खाना नहीं खाया, दोपहर को खाना नहीं खाया, शाम को तो अब कड़ाके की भूख लग रही है, तो अब क्या करो? खाना नहीं खाओगे तो पेट दुखेगा, और अगर खाना खाओगे तो मुंह दुखेगा। खाना नहीं खाओगे तो आपको कमजोरी आएगी, और अगर आप खाना खाओगे तो मुंह के दर्द को सहना पड़ेगा। अब क्या करें? अब हम बीच का रास्ता सोचते हैं। हम थोड़ा सा मुंह खोलेंगे और उसके बाद में धीरे से खाना खाएंगे, ताकि मुंह का दर्द हो थोड़ा सा हो और पेट कम से कम भरे। इतना पेट भर जाए कि अब जो है शरीर में थोड़ी ताकत भी आ गई है और हल्का फुल्का पेट भी भर गया है, और अब मुंह को नहीं दुखाना है। मतलब दो विपरीत परिस्थितियों में से कुछ ऐसा चुनाव करना जिससे हम दोनों विपरीत परिस्थितियों के साथ चल सकें और हमें कोई तकलीफ भी न सहन करनी पड़े। ये बार्गेनिंग है। बार्गेनिंग में क्या होता है? पेशेंट दो वर्स्ट कंडीशन में से कुछ ऐसा चुनाव करता है जिससे दोनों वर्स्ट कंडीशन को थोड़ा थोड़ा भुगता जाए और काम भी चल जाए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक पेशेंट का घुटना दर्द हो रहा है, अब वो चलेगा तो उसका घुटना और ज़्यादा दुखेगा, ठीक है? तो अब क्या है कि उसको चलना तो है, क्योंकि आगे तो पहुंचना है, अपना कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना, बैठे बैठे तो सारा काम नहीं होगा, तो चलना तो पड़ेगा। लेकिन अब वो कैसे चलेगा? वो धीरे धीरे चलेगा। धीरे धीरे क्यों चलेगा? ताकि उसके दोनों काम हो जाए, घुटना भी कम दर्द हो और वो अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाए। ये ब्राइनिया का वे ऑफ लिविंग है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ब्राइनिया की। ये बार्गेनिंग आपको ब्राइनिया के लगभग हर केस में देखने को मिलती है कि ब्राइनिया अपनी दो स्थितियों को मैनेज करके चलता है। इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा आपको। अभी मैंने आपको बार्गेनिंग के रूब्रिक को थोड़ा सा समझा दिया है। तो हमारे 3 रूब्रिक हो गए: फियर, सफरिंग ऑफ, बार्गेनिंग और एस्केप अटेम्प्ट्स टू। ठीक है, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। बिजनेस का मतलब होता है आपके द्वारा किया गया काम, जो आप कर रहे हो उस काम को बिजनेस कहते हैं। ठीक, इसको ये बिजनेस हो गया। उसके बाद में आपने फियर, सफरिंग देख लिया और एस्केप अटेम्प्ट्स देख लिया। अब हम कल देखेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पॉवर्टी देखेंगे कि पॉवर्टी क्या होती है ब्राइनिया के लिए, और इस पॉवर्टी से बचने के लिए वो क्या क्या काम करता रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।